टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो 12 बज चुके हैं मार्केट के अंदर। आज डेविड एक्सपायरी का जो वीक रहा पूरा, वो काफ़ी वॉलेटाइल भरा रहा, लेकिन इस बार की एक्सपायरी जो हो रही है वो बिल्कुल शांत नोट पर हो रही है। आज का दिन अगर आज सुबह आइडिया और एयरटेल की खबर को छोड़ दिया जाए तो शायद मार्केट के अंदर आपको ज़्यादा मोमेंटम दिखेगा नहीं, पूरी तरह से एक रेंज में ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अच्छी बात आज बाजार के साथ यही है कि अपने प्रॉफिट्स को छोड़ नहीं रहा है, यानी कि जो गेन किया इसने 3 दिन या 4 दिन में, जो कि अलग अलग स्टॉक्स से उसे बाजार चला, वो आज प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा 2 बजे के आसपास थोड़ा बहुत तो आप एल्गो ट्रेड होने की वजह से सौदे सेटल होते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, उतार चढ़ाव आपको दिख जाएगा। आशीष अदानी आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम समझेंगे कि ओवरऑल मार्केट्स के अंदर इस समय क्या हो रहा है और उनके कुछ पसंदीदा शेयर्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच आज के फिर से टॉप गेनर्स ये देखिए, जो सुबह जिन्होंने अच्छी बढ़त बनाई थी, अभी भी लीडरशिप उनके हाथ में ही है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये देखने को मिल रही है, आज आईटी का पार्टिसिपेशन वापस आ गया है। आज इन्फोसिस वापस 1000 के ऊपर करीब 2% की बढ़त के साथ, और टीसीएस में भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आपको सेक्टोरियल भी मूव देखेंगे, आज रियल एस्टेट और छोटी आई कंपनीज के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है। आपके सामने ग्राफिक्स होंगे कि छोटी आईटी कंपनीज और रियल एस्टेट के अंदर इस समय क्या मूव देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें, मैस्टैक, हेक्सावेयर, माइंडट्री, ये कुछ एक आईटी कंपनीज और हैं जहाँ पे हमको स्ट्रॉन्ग मूव आते हुए दिखा। नेल्को एक और ऐसा शेयर है जहाँ पे हमको स्ट्रॉन्ग मूव आते हुए दिखा है। ये कुछ एक छोटी आईटी कंपनीज हैं, उनके अंदर वापस हमने बढ़त आते हुए दिखी है। रियल एस्टेट के काउंटर्स भी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आज ठीक एक्सपायरी से पहले रियल एस्टेट के कुछ एक काउंटर्स में पुल बैक मिल रहा है। HDIL के अंदर हमको देखा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो आज को चलते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिला के छोटे IT कंपनीज और रियल एस्टेट, इन दोनों के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आशीष अदानी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, आपके रिकमेंडेशन क्या है आज के जो टॉप गेनर शेयर्स में? एक तो रियल एस्टेट काउंटर है HDIL, इस पे आपके रिकमेंडेशन क्या है? डेफिनेटली HDIL में काफी अच्छा मोमेंटम हमने देखा है। पिछले 2-3 दिनों पहले भी रियल एस्टेट स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम आया था। डिम्पी देखिए, अभी मोमेंटम में थोड़ा सा चर्निंग हो रहा है। कई बार हमने देखे कल जैसे रिलायंस में काफी तेजी आई। रिलायंस और हम अगर टेलीकॉम स्टॉक्स को छोड़ते हैं तो बाकी कोई मूवमेंट ज्यादा आज की एक्सपायरी में है नहीं, और जो सही भी है क्योंकि हम ऑलरेडी एक बहुत अच्छा रनअप ले चुके हैं, तो मार्केट कहीं ना कहीं टाइम दे रहा है कूल ऑफ करने के लिए। HDIL काफी अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ से लग रहा है अगर 68.5 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिलती है तो शायद हम 75 तक के लेवल्स पे भी जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है। इस बीच आप अदानी ग्रुप के शेयर्स भी देखिए, अदानी पावर और अदानी एंटरप्राइजेज दोनों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अभी खबर ये भी आ रही है कि SBI कैपिटल की तरफ से करीब 99 लाख शेयर एक्वायर किए गए हैं अदानी एंटरप्राइजेज के। अदानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयर्स आज दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अदानी पावर ये आपके सामने है, ये आज इनकी बोर्ड की बैठक भी होने वाली है। लेकिन इस बीच अदानी एंटरप्राइजेज आप देखिए, 99 लाख शेयर यहाँ पे खरीदारी की अभी कभी खबर आ रही है, और ये शेयर भी दिन के उच्चतम स्तरों पे है। करीब 3% की बढ़त के साथ ये शेयर भी इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पे है। दोनों शेयर पे एक बार आशीष आपके रिकमेंडेशन चाहिए, अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पावर, दोनों पे आपके रिकमेंडेशन। डेफिनेटली अदानी एंटरप्राइजेज में हमने पिछले ऑलमोस्ट 15 डेज से 1 मंथ हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा है। आप देखें ये स्टॉक ऑलमोस्ट 70-71 के आसपास हुआ करता था कुछ टाइम पहले, और वहां से इसने एक नॉन स्टॉप रैली टुवर्ड्स 100 इसने लगाई है। करेक्शन कहीं भी हमने मेजर इसमें करेक्शन नहीं देखा है। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है 100 रुपए का, या हम ब्रॉडली देखें तो 101 रुपए 50 पैसे जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। 101 रुपए 50 पैसे के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोजिंग देता है, मुझे लगता है वहां से एक फ्रेश लेग ऑफ रैली स्टार्ट होनी चाहिए, जो ऑलमोस्ट 117 तक इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके जाएगी। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मोड में है, क्योंकि हमने एक नॉन स्टॉप रैली देखी, कहीं भी एक ब्रीदर, कहीं भी एक करेक्शन हमने नहीं देखा है, जो मुझे लगता है थोड़ा बहुत शायद इस पर्टिकुलर स्टॉक में आना चाहिए। तो अगर 101 रुपए 50 पैसे अगर ब्रेक होता है तो मेरे ख्याल से एक 117 रुपए के लेवल के लिए फ्रेश एंट्री की जा सकती है। अदानी पावर, कई सारे पावर स्टॉक्स में भी हमने, रिलायंस पावर में भी हमने कुछ दिन पहले काफी मोमेंटम देखा था। पावर स्टॉक्स में काफी मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके से अदानी पावर में भी थोड़ा सा टर्न अराउंड की बातें चल रही हैं, जो ह्यूज डेट है धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, बैंक रीस्ट्रक्चरिंग कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें निकल के आ रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। मुझे लगता है इसमें नेक्स्ट जो टेक्निकल लेवल बनता है 42 का बनता है। ठीक है।
इस बीच आप एक टाटा मोटर्स की खबर भी देख पा रहे हैं कि उन्होंने एक जैगवार का एक और मॉडल जिसको एस और FX मॉडल कहते हैं वो इन्होंने लॉन्च कर दिया है। स्वाभाविक सी बात है, जैगवार है तो महंगी होगी ही। 47 लाख रुपया 47 लाख उसकी कीमत है जो कि टाटा मोटर्स ने नई जैगवार को लॉन्च किया है। एक पुल बैक का एक कंटेंडर है ही टाटा मोटर्स, क्योंकि बहुत तेज़ी से टूटा है। अब खबर इसमें ये भी आई है कि ये 47 लाख की इन्होंने नई एक मॉडल जैगवार का XF जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो इस पर नज़र रख सकते हैं। टाटा मोटर्स का भी एक बार चार्ट देखिए, पुल बैक कितना स्ट्रॉन्ग आपको दिखता है या फिर आएगा ही नहीं आज? नहीं डिम्पी, थोड़ा सा पुल बैक इसमें आ सकता है, बट ओवरऑल काफी बियरिश लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। खास करके जब लास्ट रिजल्ट में CFO ने ये अनाउंस किया था कि शायद अगले 2-3 क्वार्टर्स में इनको और फॉरेक्स लॉस हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हेजिंग में इनके इश्यूज आए। दूसरी तरफ आप ये देखें, टाटा मोटर का इंडियन बिजनेस जो पैसेंजर व्हीकल है या जो हम नॉन कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है, उसमें ट्रैक्शन बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिला और काफी लॉसेस भी माउंट किए इस पर्टिकुलर स्टॉक ने उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। कमर्शियल व्हीकल बहुत अच्छा चलता है इस कंपनी का, और मेरे ख्याल से अगर ये कंपनी कमर्शियल व्हीकल पे ज्यादा ध्यान देती है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो टेक्निकली फंडामेंटली दोनों काफी वीक केस प्रेजेंट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक का। 260-65 का लेवल मैक्सिमम मैं देखता हूँ, और अगर वहां तक आता है, कोई नीचे में लेकर के स्टकअप है, तो वहां से निकलना चाहिए। सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी इस पर्टिकुलर स्टॉक में, क्योंकि कोई खास टेक्निकली भी और फंडामेंटली इसमें बाउंस बैक होने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। ठीक है। इस बीच आज सुबह ही खबर आई जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक बेहतर खबर है कि सेबी ने जो नॉर्म्स हैं उसको थोड़ा सा ढीला कर दिया है, यानी कि आसान कर दिया है, और म्यूचुअल फंड स्पेशली जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में बढ़ा दी है। ये इन्वेस्टमेंट करीब अब 15% तक होगी, पहले 10% तक थी। इस पर बातचीत करने के लिए सुदीन चौकसी हमारे साथ जुड़े हैं ग्रू फाइनेंस से। सुदीन जी शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए। ये तो कह सकते हैं कि सरकार की कोशिशें पूरी हैं सुदीन जी, इसमें तो अब दोष सरकार को नहीं दिया जा सकता। ये इकोनॉमिक रिवाइवल का ही हम वेट करेंगे कि अब हाउसिंग फाइनेंस या हाउसिंग सेक्टर में तेज़ी और कितनी आएगी, क्योंकि सरकार तो हर पहलू पे आपकी हेल्प कर ही रही है। वो बात सही है, गवर्नमेंट जो भी कर सकती है वो सब कुछ सब तरह का एंगल से कर रही है। अभी सप्लाई साइड पे जो सपोर्ट देने से वो भी दे दिया है बजट में, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया है, और प्रॉफिट ऑल्सो एग्जाम हो जाएंगे 100% अफोर्डेबल हाउसिंग होंगे। तो हम लोग तो अभी लैंड करने के लिए तैयार है, उत्सुक भी है। अभी डेवलपर्स जो सप्लाई यूनिट करना शुरू कर देंगे तो आई थिंक देयर विल बी द डिमांड तो ऑलरेडी है, तो यूनिट्स को हम फाइनेंस कर सकेंगे। तो आई थिंक एनवायरमेंटली इकोसिस्टम इज ऑल सेट राइट फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग टू टेक ऑफ। अच्छा मिस्टर चौकसी, अपना एक्सपीरियंस से बताइए, ये भी जो नोटबंदी हुई थी उसका इम्पैक्ट पूरी तरह से आपके इंडस्ट्री में अब ख़त्म हो चुका है, या फिर एटलीस्ट ये 1-1.5 महीने की बात और है, उसके बाद ये एक अच्छे पेस के साथ आएगा? क्योंकि अब GST भी है। एक्चुअली हम वेंकैया नायडू से ये भी सुन रहे थे कि हो सकता है आपके सेक्टर को ही एक बूस्टर डोज देने के लिए, रियल एस्टेट को देने के लिए स्टाम्प ड्यूटी पे भी सरकार GST के दायरे में लेके आ सकती है। हालांकि मैटर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर होगा, प्रपोजल वो भेज सकते हैं, लेकिन ये भी टर्न अराउंड हो सकता है। ये नोटबंदी का इम्पैक्ट और जो स्टाम्प ड्यूटी GST के अंदर आ जाए तो वे समझे कि स्थिति बहुत तेजी से सुधरेगी। मैंने जैसे बताया, आई थिंक ऑल द स्टेप्स जो गवर्नमेंट ले रही है, इंक्लूडिंग जो स्टैम्प ड्यूटी का भी GST में लाने के लिए, जो रेरा का भी जो लाए है, रेगुलेटरी बिल भी लाए हैं, बजट में जो अनाउंसमेंट की है, और आज भी जो सेबी ने रिलैक्सेशन दिया है, आई थिंक ऑल द स्टेप्स आर टू सपोर्ट अफोर्डेबल हाउसिंग। तो वो तो डेफिनेटली अच्छा ही है और इकोसिस्टम बहुत कंड्यूसिव हो जाएगा। लेकिन अभी जब तक सप्लाई सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती तब तक फिनेंस हम जाके किधर करेंगे, तो वही एक सवाल है। अभी मेरे हिसाब से 12, 15, 18 महीने में सप्लाई ऑल्सो शुड इम्प्रूव एंड देयर कुड बी अ बेटर डिमांड। ठीक है मिस्टर चौकसी, शुक्रिया आपका जी बिजनेस को समय देने के लिए। हो सकता है करीब साल 1.25 साल लग जाए। देखिए एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है रियल एस्टेट में भी, और ये बात हमको दिखा भी है। एकदम से प्राइस शूटअप किए थे, जब सरकार बदली उसके बाद प्राइसेस में थोड़ा दबाव आया। सरकार ने इस सेक्टर को संभालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जो डिमांड और सप्लाई जो कि इकॉनमी के पैरामीटर से चलता है उसके अंदर भी उतना रिवाइवल नहीं देखने को मिला। सरकार ये अपने एंड पे जो कर सकती है वो ज़रूर कर रही है, और उसमें एक सेबी की तरफ से जो नॉर्म्स हल्के करने की बात थी कल वो भी आ गई है। अब
अब डेट म्यूचुअल फंड भी रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगा पाएंगे।